सर्दियाँ शुरू होते ही सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो इस तरह के मोटे मोटे कपड़ों को धोने और सुखाने की। धो तो हम लेते हैं लेकिन इनको सुखाने में बहुत टाइम लग जाता है और बच्चों के स्कूल के ब्लेज़र होते हैं, मोटे मोटे स्वेटर होते हैं, उनको सुखाने में बहुत समय लगता है। अब उस केस में हम बच्चों को स्कूल कैसे भेजें? तो इस वीडियो के थ्रू आपकी ये समस्या हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। दोस्तों यहाँ देखिए, मैंने लिया है अपने बेटे का ब्लेज़र। अब ये ब्लेज़र अगर हम धोते हैं तो 2 से 3 दिन आराम से लग जाता है इसको सुखाने में। तो आज मैं आपको एक न्यूज़पेपर की मदद से इन कपड़ों को धोने और सुखाने का तरीका बताऊंगी, जिससे आप मिनटों में इन कपड़ों को सुखा पाएंगे, कोई भी झंझट नहीं होगा। और दोस्तों, जैसे ही विंटर सीजन आते हैं इस तरह के मोटे मोटे कपड़े हर फैमिली मेंबर के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और इनको रखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपको इनको रखने का भी ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप बहुत ही कम स्पेस में इनको रख पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इनको क्लीन करने का तरीका। तो यहाँ देखिए, मैंने लिया है ब्लेज़र। इस ब्लेज़र को ही मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। तो इसको हमें क्या करना है, अच्छे से इसको पहले हमें फैला लेना है। अंदर बाहर दोनों तरह से हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी, दोनों ही आपको स्टेप फॉलो करने हैं। तो चलिए पहला तरीका देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहले तरीके के लिए हमें लेना है इस तरह का स्ट्रेनर जिससे हम चाय छानते हैं। इसकी मदद से हम इन कपड़ों को क्लीन करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग सोडा। 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा लेना है और साथ ही इसी में हमें डाल देना है थोड़ा सा टैल्कम पाउडर। कोई भी टैल्कम पाउडर आप ले सकते हैं और इसी में डालकर इस छन्नी की मदद से इस पूरे ही कपड़े पर हम इनको फैलाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि इसको हमें ब्लेज़र पे डालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बेकिंग पाउडर और जो हमने टैल्कम पाउडर लिया है ये हमारे ब्लेज़र में अंदर तक भर जाएगा, निकल नहीं पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेज़र को या फिर हम जैकेट को क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है जो कि बैक्टीरिया को मारता है और टैल्कम पाउडर की मदद से इसमें बहुत अच्छी तरीके से खुशबू आती है। तो इस तरह से आपको इसे डालना है और हाथों की मदद से या फिर ब्रश की मदद से इसको अच्छे से हमें रब करना है। इससे आप देखेंगे कि ब्लेज़र की जो गंदगी है ना वो काफ़ी हद तक निकल जाएगी और हमारा ब्लेज़र या फिर जैकेट बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से इसको हमें रब करना है और रब करते हुए इसको हमें निकालते भी जाना है। अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं निकल रहा है तो आप क्या कीजिए, कोई भी पुराना सॉक्स ले लीजिए, हाथ में पहन लीजिए और उसके बाद इस तरह से देखिए इसको हमें रब करना है। जैसे जैसे आप इसको रब करेंगे, जो टैल्कम पाउडर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है वो धीरे धीरे करके निकलता जाएगा और साथ ही साथ आपका ब्लेज़र या फिर जैकेट क्लीन भी होता जाएगा। अंदर के साइड भी आपको यही काम करना है, अच्छे से इसको हमें डालना है और उसके बाद इसको हमें रब करते जाना है। तो इस तरह से देखिए मैंने हर जगह पर इसको बढ़िया से रब कर दिया है। काफ़ी हद तक ये निकल चुका है। अब आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप को फॉलो करने से ही इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कोई भी स्मेल इसमें नहीं आएगी। इसी तरह से आपको जितने भी कपड़े क्लीन करने हैं पहले स्टेप को फॉलो करना ज़रूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हमें डाल देना है गुनगुना पानी। उसके बाद हमें लेना है शैम्पू या फिर आप यहाँ पर ईज़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू भी जमी हुई मैल गंदगी को निकालने का बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आधा पाउच ही मैंने डाला है और उसके बाद हमें लेना है थोड़ा सा डेटॉल। दोस्तों, डेटॉल बैक्टीरिया को मारने का बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और साथ ही साथ बहुत अच्छी सी खुशबू भी इसमें आती है। तो ज़्यादा नहीं हमें डालना है, बस आधा ढक्कन डेटॉल डालना है इसमें हमें और इस पानी को बढ़िया से मिक्स कर लेना है। गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना है, उससे क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो इस तरह से आप महंगे महंगे ड्राई क्लीन घर पर ही कर सकते हैं। आपको हज़ारों रुपए खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने बढ़िया से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, बने रहिएगा। तो दोस्तों, जब हम बाज़ार से ड्राई क्लीन कराते हैं तो आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है और उसके लिए हमें टाइम भी देना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस तरह से अपने ब्लेज़र जैकेट को क्लीन करेंगे तो आप फटाफट से इनको पहन भी पाएंगे। इमरजेंसी में अगर आपको ये काम करना है तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम
बाहर से ड्राई क्लीन कराते हैं तो हमें टाइम देना पड़ता है और साथ ही हमें पैसे भी खर्च करने होते हैं, तभी हमारे ब्लेज़र या फिर जैकेट कोट वगैरह क्लीन हो पाते हैं। तो इस तरह से आप इनको क्लीन करेंगे, बहुत ही कम खर्चे में आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे। और दूसरी समस्या ये आती है कि विंटर सीजन में धूप बहुत कम आती है, बच्चों के ब्लेज़र हैं, इनको अगर हम बार बार ड्राई क्लीन कराते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा पैसा खर्च होता है और दूसरा समय भी लगता है। तो इस तरह से आप घर पर ही इनको क्लीन कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम खर्चे में। अब इस तरह से देखिए, एक सूती कपड़ा लेना है और इस पानी में डिप करने के बाद इसको हमें ब्लेज़र या फिर जैकेट पे रब करना है। इससे अंदर तक ब्लेज़र या फिर जैकेट बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। हमने इसमें शैम्पू डेटॉल का इस्तेमाल किया है, जिससे बैक्टीरिया भी बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म होते हैं और साथ ही साथ खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से आप बहुत ही कम टाइम में अपने ब्लेज़र, जैकेट या फिर कोट को क्लीन कर सकते हैं घर पर ही। तो इस तरह से देखिए, जितना भी गंदगी है वो इस पानी में आती जाएगी, बस आपको बार बार इसमें डिप करना है और अच्छे से इसको रब करना है। बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं रखना है, वरना ब्लेज़र या फिर जैकेट जो है ज़्यादा गीला हो जाएगा। इसमें डिप करना है, अच्छे से निचोड़ देना है, उसके बाद इस तरह से देखिए इसको हमें रब करते जाना है। इसके कॉलर पर, स्लीव्स पर, अंदर बाहर दोनों साइड हमें अच्छे से इसको रब कर देना है। अब देखिए, जितनी भी गंदगी है इस रुमाल में आती जा रही है, तो मैंने यहाँ पर कॉटन के रुमाल का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। इस तरह से देखिए, मैंने अंदर बाहर हर तरफ इसकी क्लीनिंग कर दी है। ये ब्लेज़र बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। वीडियो में आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन जब आप रियल में करेंगे ना, खुद से करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ देखिए, ब्लेज़र हमारा क्लीन हो चुका है। इसी तरह से आप जैकेट को भी क्लीन कर सकते हैं, चाहे वो बच्चों का हो या फिर बड़ों का हो। बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या आती है कि बच्चे कपड़े बहुत जल्दी से गंदे करते हैं, लेकिन विंटर सीज़न में जब धूप नहीं आती है, इनको हम धोकर डाल देते हैं, तो सुखाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस ट्रिक को इस्तेमाल करके आप अपने मोटे मोटे कपड़ों को मिनटों में सुखा पाएंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और बच्चों को अगर हम कपड़े नहीं पहनाते हैं तो सर्दी भी लग सकती है। तो इस तरह से देखिए, अंदर बाहर आपको वही काम करना है। पहले बेकिंग सोडा से इसको अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद इस पानी की मदद से बढ़िया से रब कर देना है। अब देखिए, जितनी भी गंदगी है वो इस पानी में आ चुकी है। हालांकि यहाँ पर जो मैंने जैकेट और ब्लेज़र इस्तेमाल किए हैं ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, लेकिन हाँ, डेली बच्चे इसको यूज़ करते हैं तो स्मेल आ जाती है। तो इसलिए मैंने इन दोनों ही चीज़ों को क्लीन कर लिया है। अब फ़ैन को ऑन कर देना है, अपने बेड पर इसको डाल दीजिएगा या फिर हैंग कर दीजिए, और मुश्किल से आधे घंटे के लिए आप डालेंगे और आप देखेंगे ये मोटे मोटे ब्लेज़र, जैकेट बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इनको डाल दिया है। आधे घंटे बाद इनको हमें प्रेस करना है, तो उसके लिए भी आपको एक स्टेप फॉलो करना है। जब भी आप इन कपड़ों को आयरन करें, देखिए जो ब्लेज़र होते हैं इनको अगर हम डायरेक्ट आयरन करते हैं तो इन पे एक निशान सा आ जाता है, लगता है कि हमने आयरन किया है। तो आप जब भी आयरन करें तो न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करें। इस तरह से देखिए, आपको न्यूज़पेपर डाल देना है और उसके ऊपर से हमें प्रेस को चलाना है। इससे आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेज़र आयरन हो जाता है, कोई भी निशान नहीं आता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो आयरन है ना, वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो जाता है, कपड़ा हमारा बिल्कुल जलता भी नहीं है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी हम जैकेट का यूज़ करते हैं, जैकेट को जनरली हम आयरन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस पे जैसे ही आयरन लगाएंगे वो कपड़े को चिपका लेता है। इस तरह से देखिए, जो ब्लेज़र के अंदर की साइड लगा रहता है ना, इस पर अगर आयरन रख देंगे तो ये कपड़ा जल जाएगा। अगर आप इस तरह से कोई न्यूज़पेपर डालकर इसको आयरन करेंगे तो कपड़ा बिल्कुल भी जलता नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से आयरन हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर थोड़ी बहुत इसमें नमी रह गई है तो वो भी अच्छे से ड्राई हो जाता है। तो इस तरह से विंटर सीज़न में आप मोटे से मोटे कपड़ों को धोकर सुखा भी सकते हैं, वो भी मिनटों में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने ब्लेज़र को अच्छे से आयरन कर लिया है। इसी तरह से आप जैकेट को भी आयरन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। और दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी अपने मोटे मोटे कपड़ों को इस तरह से धोकर सुखा पाएँ।
अब देखिए मैंने यहाँ पर जैकेट लिया है, इस पर भी हमें सेम काम करना है। पेपर को रखना है, आयरन करना है, बिल्कुल भी जैकेट जलेगा नहीं, अच्छे से ड्राई भी हो जाएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से देखिए मैंने ब्लेज़र और जैकेट दोनों को क्लीन कर लिया है। आप चाहे बच्चों का ब्लेज़र हो या फिर बड़ों का हो, सभी को आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो विंटर सीज़न आपके ये टिप बहुत काम आने वाला है। अब दोस्तों जब भी हम विंटर सीज़न में अपने कपड़ों को रखते हैं तो आपने देखा होगा अलमीरा में जगह ही कम पड़ जाती है। इतने मोटे मोटे कपड़े होते हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो इनको रखने का मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह के देखिए जो मोटे मोटे जैकेट होते हैं ना या फिर ब्लेज़र, आप इस तरह से इनको फोल्ड कीजिएगा। इससे ये स्पेस बहुत कम लेंगे और साथ ही साथ अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे। इस तरह से देखिए नीचे की साइड से आपको फोल्ड करना है और उसके बाद जो इसका नेक वाला पार्ट है इसको अंदर के साइड हमें डाल देना है। इससे ये छोटा सा पैकेट बनके तैयार हो जाता है। आप इस तरह से कपड़ों को रखेंगे तो आप देखेंगे अलमीरा में स्पेस बहुत कम लगेगा और आपके कपड़े, ढेरों कपड़े आपके अलमीरा में आ जाएंगे। जहाँ पर आपके ढेर कपड़े नहीं आ पाते थे वहाँ पर इस तरीके को अपनाकर आप अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।